Hello students, I am here again. So take out your SST book and open page number 3. So students, in previous video we already learned about the earth, what is the shape of the earth, how does the earth looks like, the globe and latitudes and longitudes. Now in this video I will tell you about maps, types of maps, atlas and how to use a map. So what is a map? Map क्या होता है? A map is a drawing or the whole or a part of the earth surface on a flat surface like paper. अर्थ का पूरा सरफेस या फिर अर्थ के सरफेस का कुछ पार्ट जब हम एक पेपर जैसे फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैप. ओके. अगर अर्थ का फुल सरफेस होता है, अगर पूरे अर्थ के पूरे सरफेस को हमने एक पेपर पर ड्रॉ किया हुआ है तो वो कैसा मैप होता है? वर्ड मैप. एंड अदरवाइज जो मैप के हमारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, there are mainly the 3 types of maps are there. So first is physical map, second is political and third is thematic maps. Firstly, physical maps show the physical features of the earth like mountains, seas, rivers etc. physical map से क्या show करते हैं? physical features जैसे mountains, seas, rivers. ओके. सो देखिए इस ये हमारा फिजिकल मैप है. यहाँ पे ब्राउन कलर से माउंटेन शो किए हुए हैं, ग्रीन कलर से प्लेन शो किए हुए हैं, येलो कलर से हमारे डेजर्ट शो किए हुए हैं एंड ब्लू कलर से सी शो किया हुआ है. सो दिस इज द मैप ऑफ दिस इज द फिजिकल मैप. नाउ पॉलिटिकल मैप शो द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रीज, कैपिटल्स, स्टेट्स एक्सेट्रा. पॉलिटिकल मैप से क्या क्या शो होता है? हमारा कंट्री. ये देखिए ये पॉलिटिकल मैप है. यहाँ पे इंडिया कंट्री शो हो रही है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स भी शो हो रहे हैं. सो दिस इज द पॉलिटिकल मैप. Thematic maps. These maps can be related to the amount of rainfall a place receives, types of crops grown, the type of a land, whether it is a desert or a forest, plain or mountain, etc. Thematic maps हमारे कौन से होते हैं? Thematic maps में हम क्या शो करते हैं? Thematic maps में हम ये शो करते हैं कि कहाँ पर किस तरह की क्रॉप ग्रो हुई है, कहाँ पर कितनी बारिश हुई है और कहाँ पर डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, प्लेन है, माउंटेन है, अलग अलग टाइप्स उनके. ये सब हम थीमेटिक मैप में शो कर सकते हैं. यू कैन सी है दिस इज द थीमेटिक मैप. एंड यहाँ पर हमने उसी अकॉर्डिंग कहाँ पर क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर मैप है हमारा डिजीज़ रिस्क. सो ये एक डिजीज़ रिस्क के ऊपर हमारा मैप है कि कहाँ पर कितना हो सकता है. अब देखिए रेड कलर से क्या, जहाँ पर ज़्यादा डिजीज़ का खतरा है वो यहाँ पर क्या है, रेड कलर से उसको इंडिकेट किया हुआ है. येलो कलर से ब्लू कलर से जहाँ पर बहुत कम खतरा है वहाँ पर ब्लू कलर से शो किया हुआ है. सो दिस इज द थीमेटिक मैप. नाउ एटलस. एटलस क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन द फॉर्म ऑफ बुक इज कॉल्ड एन एटलस. जब मैप्स का कलेक्शन, एक बुक में बहुत सारे मैप्स होते हैं और जब मैप्स का कलेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, उसको क्या बोलते हैं? एटलस. मैप्स दैट शो स्मॉल एरियाज इन डिटेल सच एज स्ट्रीट्स, हाउसेज, रूम्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्लान्स. जब जो मैप मतलब जैसे कोई भी स्मॉल एरिया होता है हमारा, अगर उसको बहुत डिटेल में मैप पे शो किया जा रहा है, जैसे स्ट्रीट्स, हाउसेस, रूम्स, जैसे आर्किटेक्ट करते हैं अपना पूरा, अगर कि उनको कोई एक हाउस बिल्डअप करने के लिए बोला जाए तो वो पूरा उसका एक मैप बना के उस पर उसका पूरा मैप रेडी करते हैं. उसको क्या बोलते हैं? प्लान्स. हाउ टू यूज़ अ मैप. मैप को कैसे यूज़ करते हैं? A map that has certain components which help us in understanding it. मैप के बहुत सारे components होते हैं, टाइप्स होते हैं जिससे हम उसको easily समझ सकते हैं. These components are called the language of map. और इन components को क्या बोलते हैं? Language of map. These are direction, colors and symbols, key and scale. Firstly, I will tell you about the direction. The direction is the most important component of a map as it helps to locate a place easily. डायरेक्शन क्या होती है? दिशा, कि हमें किस तरफ जाना है. सो डायरेक्शन से हमें डायरेक्शन जो मैप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, मेन पार्ट होता है, जिससे हमें किसी भी प्लेस को लोकेट हम इजीली कर सकते हैं. ऑल मैप्स शो द 4 मेजर डायरेक्शंस. सभी मैप्स की 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं. 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं. दीज आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. कौन कौन सी होती है? 4 मेन डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. द टॉप ऑफ द मैप, जो मैप का टॉप होता है वो कौन सी साइड होती है? हमारी नॉर्थ. एंड
जो हमारा बॉटम होता है उसको क्या बोलते हैं, साउथ, राइट में होती है हमारी ईस्ट एंड लेफ्ट में होती है हमारी वेस्ट. ओके. नाउ all maps follow a scheme of color to show different features. For example, water bodies are shown in blue, plains and lowlands are shown in green, mountains in brown, etc. अब जो हमारे मैप होते हैं उसमें जैसे वाटर बॉडीज़ को हमें शो करना है तो हम उसको किससे करेंगे, ब्लू कलर से. तो क्या हो गई हमारी कलर से जब हम मैप्स को शो करते हैं, वाटर बॉडीज़ को हम ब्लू कलर से शो करते हैं, प्लेन्स को हम ग्रीन कलर से शो करते हैं, डेजर्ट में कैसे कलर होता है, येलो, तो डेजर्ट को हम येलो कलर से शो करते हैं, माउंटेन्स को हम ब्राउन कलर से शो करते हैं. तो इससे हम मैप्स का ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जिसके थ्रू हम इन सब चीज़ों को इंडिकेट कर सकते हैं. Symbols and signs represent capitals, cities, airports, railways, bridges, rivers, etc. जो सिम्बल्स होते हैं और जो साइंस होते हैं उससे हम किसी भी कैपिटल को इंडिकेट कर सकते हैं, सिटी को इंडिकेट कर सकते हैं, एयरपोर्ट, रेलवे, ब्रिजेस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम उनको इंडिकेट कर सकते हैं. यू कैन सी हियर, यहाँ पे बहुत सारे सिम्बल्स बने हुए हैं, इनके थ्रू हम इनको इंडिकेट कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे डिड यू नो में लिखा हुआ है द आर्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. मैप्स को ड्रॉ करने की या उनको बनाने की आर्ट को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी. और जो ये बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर. नाउ अ की टू अ मैप इज यूजुअली शोन इन द लोअर कॉर्नर ऑफ द मैप एंड इट गिव्स अस द मीनिंग ऑफ दीज सिम्बल्स, साइंस एंड कलर्स. की क्या होती है, मैप पे के लोअर साइड, लोअर पार्ट में राइट साइड में एक इंडेक्स की तरह एक हमें मेंशन किया होता है. देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या होती है, मैप की होती है, जिससे हमें क्या पता चलता है, सिंबल्स क्या है इस मैप में, साइंस क्या है, ये क्या शो कर रहा है, वो हमें उस की के थ्रू पता चल जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लेजेंड. इसको हम क्या बोलते हैं, लेजेंड. एंड देखिए ये एक तरह से की है हमारी जो हमारी मैप में होती है ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं कि किसका हमारा क्या सिंबल होता है. रिवर का क्या सिंबल होता है, कैनाल का, टैंक, वेल, सेटलमेंट, इस तरह से हमें सब सिंबल्स दिए हुए हैं. नाउ द साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस ऑन अ मैप इज शोन बाय अ स्केल. अब जो हमारे मैप पे जो साइज होते हैं और जो एक्चुअल में रोड पर डिस्टेंस होता है उसके बीच, जो हमारा एक्चुअल रोड पर डिस्टेंस है और जो हमारा मैप पे शो किया हुआ है उसके बीच के डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, स्केल से शो करते हैं. मैप्स आर ड्रोन टू स्केल. मैप उस स्केल की हेल्प से ड्रॉ किए जाते हैं. A scale gives the ratio of distance between two places in a map and its actual distance on the ground. स्केल क्या शो करता है, क्या बताता है स्केल हमें, स्केल हमें रेशियो बताता है टू प्लेसेस का, जो हमारा एक्चुअल में जो हमें मैप में शो हो रहा है बट हमारा रोड पे कुछ और डिस्टेंस होता है, तो उसको हम किसके थ्रू पता करते हैं, स्केल के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन अ मैप may represent 100 किलोमीटर ऑन द लैंड. जो 1 सेंटीमीटर होता है, मैप तो हमारा छोटा सा एक पेपर होता है, अब उस पर हम रोड की इतनी बड़ी डिस्टेंस कैसे शो करेंगे, सो हम उसकी जो मेजरमेंट होती है उसको कम कर देते हैं. सो 1 सेंटीमीटर जो हमारा होता है उसको हम रोड के 100 किलोमीटर से मेज़र करते हैं. दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स ऑफ लैंड. So if the distance between two places on a map is measured as 2.5 centimeter, they lie 250 kilometer apart from each other. अगर मैप पर किसी दो डिस्टेंस के बीच, किसी दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है हमारी, तो दैट मीन्स वो जो हमारी जो डिस्टेंस है एक्चुअल में उन दो प्लेसेस के बीच की वो 250 किलोमीटर्स के नियर है. ओके. On a map, we also find lines drawn to form squares which are numbered. मैप पर बहुत सारी लाइंस, जैसे हम देखते हैं कि लाइंस ड्रॉ होती हैं उससे स्क्वायर्स में फॉर्म होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं जिनको हम मर्ज करके वो लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड ग्रिड्स. इसके थ्रू, इन लाइंस के थ्रू हम किसी भी प्लेस को इजीली लोकेट कर सकते हैं. मैप्स हैव सर्टेन एडवांटेजेस ओवर ग्लोब्स. अब मैप्स के कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि ग्लोब्स में नहीं हैं. They are easy to carry as they can be folded. अब मैप तो एक छोटा सा पेपर होता है, ठीक है, पेपर होता है, उसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं.
बट हम ग्लोब्स को नहीं कर सकते। मैप को हम फोल्ड कर सकते हैं लेकिन हम ग्लोब को फोल्ड नहीं कर सकते। ऑल प्लेसेस कैन बी सीन एट द सेम टाइम अनलाइक द ग्लोब विच हैज़ टू बी रोटेटेड। जो मैप पे हम एक मतलब मान लीजिए कई सारे प्लेसेस को हम एक साथ देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें ग्लोब पर देखना है तो हमें ग्लोब को रोटेट करना पड़ता है। लेकिन मैप पर हम एक साथ देख सकते हैं। अगर हम ग्लोब को जब रोटेट करेंगे हम एक प्लेस देखेंगे, फिर हमें दूसरा प्लेस देखना है, हम उसको रोटेट करेंगे, फिर अगर हमने रोटेट कर दिया तो हमारा वो पहला प्लेस हम उसके साथ नहीं देख सकते। लेकिन हम मैप पे ऐसा नहीं है, मैप पे हम एक साथ देख सकते हैं। ओके, द लास्ट पॉइंट इज maps can show small areas in great detail while a globe gives an idea of what the earth looks like। मैप पर किसी भी स्मॉल एरिया को हम डिटेल में इजीली देख सकते हैं, डिटेल में हमें उसका पता चल सकता है। लेकिन ग्लोब पर हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी अर्थ पर ये सब चीज़ें कैसे दिखती हैं, कैसे होती हैं, लेकिन मैप पर हम इजीली उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ आया होगा। And please read this chapter carefully. Okay, thank you.